Welcome to Commerce classes. Today we will be understanding the complete procedure of preparing final accounts, that is income and expenditure account and balance sheet of an NPO from given receipts and payment account and adjustments. Right? That is हमें receipts and payment account और कुछ additional information given है. This is what we are given. And using this information, we are to prepare. क्या प्रिपेयर करना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. सो हाउ टू डू दिस? हाउ टू कन्वर्ट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमें आज सीखना है. सो आज हम सीखेंगे इसका बैकग्राउंड कि करते कैसे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ करेंगे. सो आज आप सिर्फ बेसिक समझो. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन टू अस. आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. राइट नाउ व्हेन आई से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसका मतलब क्या है? मुझे इसमें दे क्या रखा है, क्या ट्रांजैक्शंस गिवन है. जस्ट कंसिडर इट. ओके, सो दिस इज एन अकाउंट विथ टू साइड्स. सो डेबिट साइड में मेरे पास क्या है? I have particulars giving me balance, that is cash balance, bank balance, ये given है. इसके बाद क्या दे रखी हैं? सारी रिसीट्स. सो जो रिसीट्स मुझे यहां पर दे रखी हैं वो कैपिटल भी हो सकती हैं और रेवेन्यू भी हो सकती हैं. सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज बोथ टाइप ऑफ रिसीट्स. देन मुझे दूसरी साइड क्या दे रखा है? पेमेंट्स. ये रिसीट साइड होती है और ये होती है पेमेंट साइड. तो पेमेंट में अगेन, चाहे एनपीओ ने फर्नीचर खरीदा है या इन्वेस्टमेंट खरीदी है या सैलरी पे की है या ऑनरेरियम पे किया है, सारी पेमेंट्स यहां पे आएंगी. सो पेमेंट्स भी कैपिटल नेचर की हो सकती हैं या फिर रेवेन्यू नेचर की हो सकती हैं. सो ऑल टाइप ऑफ पेमेंट्स आर गिवन. और ये समझ लो क्वेश्चन में आपको नहीं वो देगा कि ये कैपिटल है और ये रेवेन्यू है, ये हमें खुद आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद ये क्लोज हो जाता है बैलेंस से, जिसमें अगेन कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आता है. इसके अलावा मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली हुई है, एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं. और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया होगा? 2 डेट्स होंगी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस. ईयर का बिगनिंग, ईयर का एंड. क्या क्या दे सकते हैं? मुझे कुछ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स बता सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ओके, इसके अलावा वी मे हैव स्टॉक्स बीइंग गिवन, स्टॉक्स ऑफ कंज्यूमेबल्स. स्टेशनरी का स्टॉक बच गया, मेडिसिन का स्टॉक बच गया, स्पोर्ट्स मटेरियल अलग से बताया जा सकता है. सो दीज आर डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच माइट बी गिवन, जो हमें दी होंगी, वो हमें दे रखी हैं. सो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें बताई होंगी. You may have specific funds also being given. प्राइस फंड दे रखा है. किसी का ओपनिंग बैलेंस होगा, किसी का क्लोजिंग बैलेंस होगा. जरूरी नहीं है सारे बैलेंसेस गिवन हो. सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है. अब इसका यूज करके हमसे क्या मांगा जा रहा है? रिक्वायर्ड क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अब हमें कहा जा रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करो सर्टेनली, और इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करो और बैलेंस शीट ड्रॉ करो. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट, और बैलेंस शीट बनाते हैं टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. सो अब कैसे बनेगा? दिस इज द फॉर्मेट. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू मेक इट we are to use the available information. अब available information का नेचर समझो.
ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस गिवन है। सेकेंडली जो अमाउंट गिवन है वो कौन से हैं, कैश बेसिस पर, राइट। बट जो मुझे यहां लेके आना है, इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके आना है, इसका नेचर क्या होता है, इट ओनली शोज रेवेन्यू आइटम्स। सेकेंडली इट शोज इंफॉर्मेशन और अमाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल सिस्टम। सो एक तो ये रेवेन्यू होना चाहिए, दूसरा ये एक्रूवल सिस्टम पर होना चाहिए। सो अब ये अकाउंट बनाने के लिए मैं एक बेसिक ग्राउंड वर्क करूंगी। मेरा पहला स्टेप क्या होगा, क्लासिफाई items given in receipts and payment account into capital and revenue। आप इनको क्लासिफाई कर लो, क्योंकि जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो रेलेवेंट अकाउंट्स के थ्रू बैलेंस शीट में जाती हैं और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती हैं। सो हम क्या करेंगे, जितनी ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं उन पे टिक मार्क कर लेंगे, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू। अब जब मुझे ये पता चल गया कि ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू है, सो मुझे यहां क्या लेके आना है, रेवेन्यू। सो अब क्या करेंगे, स्टेप सेकंड क्या होगा, पिकअप रेवेन्यू रिसीट्स। अब रिसीट से स्टार्ट करते हैं। सो हमारी पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमने रेवेन्यू आइटम्स पिक कर ली, लेकिन दूसरा इशू अभी भी है, एक्रूवल बेसिस होना चाहिए। सो पिकअप रेवेन्यू रिसीट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू इनकम ऑन एक्रूवल बेसिस। अब ये कैसे होगा, दिस विल बी डन थ्रू एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग्स और अमाउंट्स रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो हमें एडवांस या आउटस्टैंडिंग के अमाउंट्स हैं उनको एडजस्ट करके हम रिसिप्ट्स को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इनकम में। सो आपका बेस चेंज हो गया फ्रॉम कैश टू एक्रूवल। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है जो अब तक हम बार बार पढ़ रहे हैं। मतलब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है रिसिप्ट। रिसिप्ट से शुरू किया, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इस फॉर्मूले को अगर आपको और ध्यान से समझना है, सो एडवांस रिसीव्ड इन द बिगनिंग, तो उसके लिए यू नीड टू लुक एट द प्रीवियस वीडियोस, एडवांस एट एंड, देयरइन वी हैव अंडरस्टूड दिस इन डिटेल। सो रिसिप्ट से स्टार्ट करके आपने इनकम कैलकुलेट कर ली। या दूसरा फॉर्मूला क्या था, अगर हमें दे रखे हो रेट्स, तो हम रेट से इनकम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेमेंट सॉल्व करते हैं। सो हमारा पहला एक क्या रहा, हमने इसमें से रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस पिक कर ली। ओके, सो जो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं सिर्फ यही पिक होंगी और ये सारी मेरी यहां आ जाएंगी। इनको उठा के रिसिप्ट से कहां लेके गई हूं मैं, इनकम साइड में। तो अब मेरे पास आ गई रेवेन्यू इनकम। अब सेम चीज हमें पेमेंट साइड से करनी है। पेमेंट में भी कैपिटल भी है, रेवेन्यू भी है। सो मैं रेवेन्यू पेमेंट्स को पिक करूंगी और इन सब को उठा के कहां लेके आना है, आई विल ब्रिंग इट ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। सो पेमेंट्स एक्सपेंसेस बन जाएंगी, रेवेन्यू पेमेंट्स रिमेंबर, और जो रिसिप्ट्स हैं वो बन जाएंगी इनकम। बस याद क्या रखना है, जो दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि इनकम और एक्सपेंडिचर के दो फीचर्स होते हैं, रेवेन्यू होना चाहिए और एक्रूवल बेस होना चाहिए। रेवेन्यू हमने कर लिया, हमने पिक ही रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कर ली, अब कैपिटल छोड़ दिया। एक्रूवल बेस के लिए क्या करेंगे, एक्रूवल बेस के लिए हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बेस चेंज करने का। उसके लिए आउटस्टैंडिंग और प्री पेमेंट्स एडजस्ट करनी है। सो जैसे हमने स्टेप सेकंड किया, स्टेप थर्ड भी यही होगा, बट अब हम दूसरी साइड पर है, पिकअप रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कन्वर्ट दीज। उसे किस में कन्वर्ट करना है, दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ outstandings or prepayments, advance payments.
सो ये एडजस्ट करके आप इसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर सकते हो अगर ये एक्सपेंस है, या ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टॉक्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। याद रहा, स्टॉक्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें इसके साथ साथ आपको स्टॉक्स भी एडजस्ट करने हैं। सो ये एडजस्ट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो अमाउंट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। सेम वे आप स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर भी कैलकुलेट करोगे, वो भी यहां आ जाएगा। सो यहां पे हमारे पास क्या क्या आ गए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आ जाएंगे, हमारे पास स्टॉक्स और कंज्यूमेबल्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएंगे। यहां बाय लिखते हैं, यहां आप टू लिखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। सो ये सारे आपने कन्वर्ट कर लिए, ये सब यहां पे आ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास कुछ स्पेशल एक्टिविटीज हैं। ओके, सो प्रॉफिट और लॉस ऑन वेरियस एक्टिविटीज, जो डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन ने की हैं उनका प्रॉफिट और लॉस भी आ जाएगा। लाइक आपने दिवाली मेला ऑर्गेनाइज किया या आपने कोई बुक फेयर लगाया, तो जो एक्टिविटीज या टूर्नामेंट किया जिसके फंड्स नहीं होते, क्योंकि अगर फंड्स हैं तो वो फंड में जाएंगी, ठीक है। सो जो विदाउट फंड वाली एक्टिविटीज हैं उनके प्रॉफिट और लॉस यहां एडजस्ट करके लिख देते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, और इसका ऑपोजिट है और टू लॉस ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो आपने क्या ले लिया, सारी आपने रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को पिक किया, एडजस्ट किया, लिख लिया। अब बच गई कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब कैपिटल रिसीट्स और पेमेंट्स में कुछ भी इसमें नहीं आता, बट एक एक्सेप्शन है, उनकी इंसिडेंटल अमाउंट्स इसमें आ सकते हैं, राइट। सो इंसिडेंटल अमाउंट क्या होते हैं, स्टेप 4। अब इंसिडेंटल अमाउंट्स हम लिखेंगे। इंसिडेंटल अमाउंट्स हैं, अगर आप कैपिटल पेमेंट्स की बात करते हैं तो कैपिटल पेमेंट से हमारे इंसिडेंटल अमाउंट्स होते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर आपने कोई एसेट खरीदी उस पे डेप्रिसिएशन, और उसको सेल किया तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ओके, सो ये हो गया इंसिडेंटल अमाउंट हमारा कैपिटल ट्रांजैक्शन का। सो यहां आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन, जितनी भी एसेट्स हैं सबका डेप्रिसिएशन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और इसका ऑपोजिट यहां हो जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट। ये आ गया। इसके बाद इंसिडेंटल अमाउंट, ये तो कैपिटल पेमेंट के हैं। कैपिटल रिसीट के क्या होते हैं, एक्सपेंसेस of specific funds if fund is not sufficient। आपने फंड अकाउंटिंग के इसके पार्ट में पढ़ा था कि अगर हमारा फंड कंप्लीट नहीं है सारे एक्सपेंसेस पे करने के लिए, तो जितने एक्सपेंसेस बच जाएंगे वो यहां पर आ जाते हैं। सो ये भी आ सकते हैं, फंड्स नॉट अवेलेबल फॉर एक्सपेंसेस, जिसके फंड्स नहीं है वो यहां आएंगे। अब इस अकाउंट को हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करोगे, इफ द डिफरेंस इज कमिंग हियर वी कॉल इट सरप्लस। क्यों सरप्लस कहते हैं, क्योंकि ये इनकम्स थी, ये एक्सपेंसेस थे। डिफरेंस यहां आने का मतलब है इसका टोटल कम था और इसका टोटल ज्यादा है, तो जब इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो वो सरप्लस है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा बाय डेफिसिट। और ये कहां जाते हैं, ये जाते हैं हमारे जनरल फंड में, इन्हें ट्रांसफर किया जाता है जनरल फंड में। सो दिस इज द वे वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं फिर से वही कह रही हूं कि जब भी फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं आप रटे मत लगाओ कि मैं इस तरह से ये ट्रांजैक्शन यहां लिखनी है, ये फॉर्मेट रट लूं, ये ट्रांजैक्शंस रट लूं, नहीं। लॉजिक है, जो दिया है वो दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस है और कैश बेसिस पे है। अब इसे सिर्फ हमें ठीक करना है, तो पहले सिर्फ रेवेन्यू लो, क्योंकि ये रेवेन्यू होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा इसका बेस होता है एक्रूवल, तो बेस चेंज करो। एक ही फॉर्मूला है सब में, आउटस्टैंडिंग प्रीपेमेंट्स एडजस्ट करने का, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, वही फॉर्मूला है।
सो उसको अप्लाई करो और बेस चेंज कर दो। बाकी बची कैपिटल ट्रांजैक्शंस, तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस में इंसिडेंटल अमाउंट्स आते हैं, टोटल अमाउंट नहीं आते, तो आपने इंसिडेंटल अमाउंट्स सॉल्व करके लिख लिए। सो ये अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब दूसरी चीज हमें क्या बनानी है, नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयरिंग, दिस वाज रिक्वायरमेंट नंबर 1। दूसरी चीज क्या रिक्वायर्ड है, नंबर 2, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब बैलेंस शीट बनाने का फुल प्रूफ मेथड क्या होगा, क्योंकि हम कितना भी लिख लें, कितनी ही चीजें पिक कर लें, फिर भी कई बार ऐसा होगा हमारी बैलेंस शीट मैच ही नहीं कर रही है, हमें समझ में नहीं आती कि क्या छूट गया, क्या छूट गया, क्या लिखें, तो वो कैसे चेक होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, सो दैट यू डू नॉट मिस एनीथिंग, कोई भी चीज इसमें मिस नहीं होनी चाहिए। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है बहुत ही सिंपल, क्योंकि एनपीओ में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। सो यू जस्ट स्टार्ट विद द अवेलेबल बैलेंसेस। तो हमें क्या बैलेंसेस दे रखे हैं, कैश और बैंक, बट उससे पहले एक चीज और, इसमें हम स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे इसके बैलेंस शीट के लिए। नंबर 1 है मेक ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू फाइंड आउट कैपिटल फंड, क्योंकि कैपिटल फंड हमें दिया नहीं होता, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना के जो डिफरेंस होता है उसे कैपिटल फंड कह लेते हैं। बट इसका भी तरीका ये है कि आप दोनों बैलेंस शीट के फॉर्मेट इकट्ठे चलाओ, बैलेंस शीट एट एंड और साथ में बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग, वर्किंग नोट्स में साथ साथ बनाओ, और जब यहां अमाउंट लिखो वहां भी लिखो, एंड में उसे पहले क्लोज कर दो और कैपिटल फंड सॉल्व कर दो, और फिर यहां कैपिटल फंड लाके इसको क्लोज कर दो। ठीक है, सो कैसे चलेगा इसमें, सबसे पहले हमें क्या लेना है, अब इंफॉर्मेशन भरनी है इसमें। सो टेक अप कैश एंड बैंक बैलेंस फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें बैलेंसेस दे रखे हैं, तो आपका सबसे पहली चीज होनी चाहिए कैश और बैंक लिखो, ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक अप आउटस्टैंडिंग्स और एडवांसेस एंड स्टॉक्स ऑफ कंज्यूमेबल्स, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी एटसेट्रा फ्रॉम द एडजस्टमेंट्स गिवन। सो अब आप ये सोचो, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, सो आउटस्टैंडिंग इनकम यहां आती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है। ओके, सो ये लिख दिया। एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आपको पे करने हैं, और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इज योर एसेट, बिकॉज आपने पे कर दिया एडवांस में, तो नेक्स्ट टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा, पेमेंट नहीं करनी है। सो आपने आउटस्टैंडिंग्स और प्री पेमेंट्स पिक कर ली। ठीक है, तीसरी चीज क्या लोगे आप, स्टॉक्स, तो स्टॉक्स भी लिख दो, स्टॉक्स ऑफ कंज्यूमेबल्स, ये कंज्यूमेबल्स स्टेशनरी हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, और स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकते हैं। तो जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिफ्रेशमेंट्स भी रखती है मेंबर्स के लिए, तो रिफ्रेशमेंट्स भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में कंज्यूमेबल जो हैं वो यहां आएंगे, उनके स्टॉक्स आ गए। अब क्या रह गया, किसी भी बैलेंस शीट के कंपोनेंट अगर हम पढ़ें तो क्या बच गया इसमें, ये तो एसेट्स लिख दिए आपने। सो जस्ट पॉज फॉर अ मिनट। Now every organization has some fixed assets also. So अब यहां बच गई fixed assets. So आप क्या करेंगे, fixed assets लिखेंगे 1 by 1. So मैंने fixed asset लिखा है, लेकिन आप इसकी जगह क्या लिखोगे, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लेइंग ग्राउंड, अगर ये क्लब है तो उनके पास स्पोर्ट्स ग्राउंड होगा, तो ये आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमने फिक्स्ड एसेट्स की पोस्टिंग समझी थी, वी स्टार्ट विद द बैलेंस, ये सब एडजस्टमेंट के बाद आएगा। सो यू स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, यू एड परचेजेस, राइट, यू डिडक्ट द सेल एट बुक वैल्यू एंड यू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन।
ये आप लेते हो तो ये आ जाता है आपका एसेट्स। ऑन द अदर साइड वी हैव डिफरेंट फंड्स। हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या लोन भी लिया हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो भी आ जाएगा, गिवन होगा। सिमिलरली यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। सो डिफरेंट एसेट्स जो भी दे रखी हैं वो सब लिखनी है। लॉन्ग टर्म लोन आ सकता है। उसके बाद बच जाते हैं स्पेसिफिक फंड्स। तो स्पेसिफिक फंड्स में क्या है, एडजस्ट करो उनको बैलेंस प्लस एडिशनल फंड रिसीव्ड, जो आपको फंड मिले, प्लस इनकम ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, इस फंड पर जितनी भी आपको इनकम मिले, अगर आपने फंड कहीं जोड़ के रखा है उस पर इनकम मिल रही है, एंड एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस फंड, ये आ जाएंगे आपके पास। तो ये बच गया फंड का बैलेंस। ये नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो इसे नेगेटिव लिखते नहीं है, तब एक्सपेंसेस इनकम और एक्सपेंडिचर में से कट जाते हैं। ये आ गया। इसके बाद क्या लेंगे, हमने क्या लिखा, राइट बैलेंसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लाइबिलिटीज, स्पेसिफिक फंड्स, सबके बैलेंसेस सॉल्व करके लिखने हैं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग में तो एज इट इज लिख दोगे। अब क्या बच गया, कैपिटल फंड। जैसे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कैपिटल होती है, तो यहां फंड होगा। अब बैलेंस इन बिगनिंग, जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट से लिया है वो ले लेंगे। ऐड कर दो सरप्लस, डिडक्ट कर दो डेफिसिट, दोनों में से जो चीज भी है, राइट। इसके अलावा कोई और कैपिटल रिसीट अगर आपको हुई है, कोई कैपिटल रिसीट दे रखी है, वो एडजस्ट कर देंगे। सो आपके पास क्या आ गया, कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इसे लिख दोगे। अब ये आ जाएगा फाइनल अमाउंट, राइट। सो दिस शुड मैच। अब एट टाइम्स हो सकता है आपकी बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही क्या है। सो व्हाट शुड वी डू, पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए, जो डिफरेंस है ना उस अमाउंट को चेक करो कि वो अमाउंट की कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो मैंने मिस कर दी है। मान लो मेरी बैलेंस शीट्स का टोटल किया, डिफरेंस आ रहा है 5000 का, तो पहली चीज है मैं 5000 चेक करूंगी कि 5000 की कोई ट्रांजैक्शन मैंने मिस तो नहीं की। अगर कोई मिस किया है तो उसे लिख देंगे। दूसरा क्या मिस्टेक हो जाती है, कई बार हम गलती से अमाउंट यहां की जगह यहां लिख देते हैं या एसेट की जगह लाइबिलिटी में लिख देते हैं, वो मिस्टेक है, उसका डबल इफेक्ट आ रहा होता है। सो 5000 को जो हमारा डिफरेंस था उसे हाफ कर दो, हाफ करके चेक करो कि कहीं उसके हाफ अमाउंट की ट्रांजैक्शन मैंने गलत साइड में तो नहीं लिख दी। तो इस तरह से मैं चेक कर सकती हूं कि मेरा बैलेंस मैच करे। सो फाइनली आपकी जो बैलेंस शीट है, अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ये 5 स्टेप फॉलो करोगे, तो आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। हम ओपनिंग बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, बस ये याद रखो, जब भी अमाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से कहीं भी जाएगा तो वो क्राइटेरिया बेस चेंज होके जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ व्यू अगेन। ये गिवन इंफॉर्मेशन है जो कैश बेसिस पे है और जिसमें दोनों तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं। जो चाहिए वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए रेवेन्यू और एक्रूवल बेसिस। तो मैंने क्या किया, पहला स्टेप सिंपल सी बात है, क्वेश्चन उठाया, सबको बांट दिया, ये रेवेन्यू ये कैपिटल, रेवेन्यू जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट में। तो मुझे क्लियर हो गया कि इसमें आना क्या है। अब जब मुझे ट्रांजेक्शन समझ में आ गई आनी क्या है, रेवेन्यू मैंने पिक कर लिया, अब दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, मुझे बेस चेंज करना है। सो मैं यहां से रिसिप्ट्स उठाऊंगी, बेस चेंज करके साथ साथ मैं यहां इनकम में लिखती जाऊंगी। सिमिलरली मैं पेमेंट्स पिक करूंगी और बेस चेंज करके उनको यहां एक्सपेंसेस में लिखती जाऊंगी। उसके बाद मेरे आ जाते हैं इंसिडेंटल अमाउंट्स, जो होते हैं डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल। तो ये है इंसिडेंटल, ये रेवेन्यू नहीं है, बट ये क्योंकि हमारे फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, वी हैव यूज्ड दिस मच, सो वो आ जाएगा। फाइनली इसको बैलेंस कर दो, सरप्लस और डेफिसिट आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, राइट, विच गोज इन द कैपिटल फंड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब बैलेंस शीट की बारी है।
ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी होती है पहले कैपिटल फंड के लिए, बट बेटर ये होगा कि हम दोनों का फॉर्मेट इकट्ठा बना लें और इकट्ठे वैल्यूज पुट करनी शुरू करें। सो ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 5 चीजें आएंगी बारी बारी से, ठीक है। कैश और बैंक बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एडवांसेस, फिर स्टॉक्स लिख दो, फिर लिखो फिक्स्ड एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड फंड्स, एंड फाइनली कैपिटल फंड। तो ये चीजें आपने इसमें डालनी है और बैलेंस को चेक करना है। सो दिस इज हाउ फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ NPOs. So now we will understand this with the help of a practical question. So कुछ questions की हम practice करेंगे इसको better समझने के लिए। Although मैं अपने questions में थोड़ी ज्यादा adjustments लूंगी, जैसे I have written so many, but आपके exams में adjustments limited हैं. So you will be getting only a limited amount of adjustments. So ज्यादा comprehensive नहीं आएगा, ठीक है। So we'll do the questions next time. Thank you.